So welcome to all of you. Welcome to all of the leaders of Natural Health Matters Private Limited. Welcome to all newcomers, all of the Facebook friends also. At first, I would like to congratulate and welcome जो लोग सही ढंग से काम शुरू किए हैं और इस साल में एक नई ऊर्जा के साथ एक अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। सो दोस्तों, मैं पहले ही साल में बोला था, it is the year of 2025. It means, as per the numerological, it is the year of Mangal. So, you know very well, मंगल मतलब you have to active. जो लोग इस साल में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करेंगे, जो लोग सही ढंग से एक्शन लेंगे, उन लोगों के लिए इस साल में बेहतरीन सक्सेस लेके आएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स इसका ही ऊर्जा आपको, पॉजिटिव ऊर्जा आपको कंटिन्यू रहेगा। सो माई सेल्फ एडवोकेट आलोक के सरकार, attached with Calcutta High Court, BLLB, MSc Clinical Psychology, and CEO and Director of Natural Health Matters Private Limited. Health and business coach, hypno NLP practitioner, professional numerologist, graphologist, certified logical and Vedic Vastu expert, international certified tarot card reader, crystal and natural healer, and real estate business background also. So welcome to all of you. Welcome to Natural Health Matters. मैं चाहूंगा सब ने प्लीज आप अपना चैट बॉक्स में प्लीज अपना वेलकम लीजिए, WC लिखिए, नहीं तो अपना हेल्थ मैटर्स, अपना हेल्थ मैटर्स इसको लिखिए AHM। AHM ये एक ऐसा वर्ड है जो आपका जीवन में, आपका जिंदगी के साथ एक बेहतरीन अटैचमेंट होना चाहिए। अगर ये अटैचमेंट हो जाता है तो आपका नेक्स्ट जनरेशन का जीवन बदल सकता है दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, दैट इज सक्सेस मंत्रा, अ ट्रू रियलिस्टिक लीडरशिप स्किल। दिस इज नॉट द, मैंने जो आपको जो स्किल देना चाहूंगा ये कोई थियोरी नहीं है। मैं तो कोशिश करता हूँ कोई थियोरी बेस्ड देने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे ट्रेनिंग किया, उसको जो एक्सट्रैक्ट लेके और उसी के साथ मेरा जितना साल 25-26 साल का जो जीवन में प्रोफेशनल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विद द डायरेक्ट सेलिंग एक्सपीरियंस, मैनेजमेंट एक्सपीरियंस, सब कुछ मिला के मैं आपको कोशिश करता हूं ऐसा कुछ देने के लिए। अगर आप उसमें पहल करें तो आपका जीवन जरूर बदलेगा। एंड द टॉपिक्स you have to continue today, that is activate your proper cognitive brick structuring for massive success। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हो मैंने मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, लास्ट डे मैंने इंटर्नशिप का भी सर्टिफिकेट मिला है, और भी बहुत सारे इंटर्नशिप चल रहे हैं, उसका भी मिलते रहेगा। अगर मैं आपको इतना बताना चाहूंगी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ ह्यूमन लाइफ। दिस इज नॉट ओनली द बिजनेस, this is a very important to make success actually। people, लोगों को पास कोई सोच नहीं है, तो इस बिजनेस में अगर मैस्ट्री करना चाहते हो तो आपको इस टॉपिक में बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि हर दिन बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारे लोगों को जो हैंडल करते करते आज हम लोगों को समझ में आ गया, और बहुत सारे जो कंक्लूजन आया है वो है लोग, जो प्रॉब्लम है वो अपना मन में ही है। ज्यादा से ज्यादा लोग आज के दिन में, आज के दुनिया में बहुत सारे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा है, तो वो अपना दिशा को सही तरह से निभा नहीं पा रहे। और इसका 99% कारण है जो उसका जीवन में लोगों का सक्सेस नहीं है।
सिर्फ गिनी चीनी कुछ लोग, अगर वर्ल्ड में देखोगे सिर्फ 1% लोग ही अपना माइंड को कंट्रोल कर पाते, अपना सोच को कंट्रोल कर पाते, और उसी को सक्सेस मिलता है, नहीं तो नहीं होता। So there is a great thoughts I have to share with you in the first mode. That is the greatest gift you can give someone is your time. समय एक ऐसा चीज है, वही सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को शेयर कर सकते हो। আপনি আপনার জীবনের সবথেকে মূল্যবান যে গিফটটা দিতে পারেন কাউকে, সেটা হচ্ছে সময়। and the very important, because when you give your time, अगर जो समय अगर आप दोगे, the portion of your life that you will never get back, तो आप अगर किसको कुछ को समय दोगे, किसी को कुछ समय दोगे, तो आप इसके मतलब आपका जीवन का एक पोर्शन, एक टुकड़ा आप दे रहे हो। तो अगर जिसको जीवन दे रहे हो, तो उसके लिए आप यू हैव टू मेक सम रिटर्न, अदरवाइज उस समय बर्बाद हो जाता है। इसके मतलब आपका जीवन भी बर्बाद हो जाता है। दोस्तों, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप समय को बर्बाद करोगे, तो एक दिन आएगा समय आपको बर्बाद करके छोड़ेगा। आपका पास्ट लाइफ में भी यही हुआ है, आपका पूर्वजों को भी यही हुआ है, आने वाला जो नस्लें हैं उनको भी यही होने वाला है। क्योंकि समय का मूल्य लोगों को मालूम नहीं है, लोग भटकते हैं, लोग सोचते नहीं है। तो टुडे आवर टॉपिक्स, एक्टिवेट योर प्रॉपर कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग फॉर मैसिव सक्सेस। नहीं तो आए तो हो, मगर आके फायदा कुछ नहीं हो, जैसे हो रहा है आज भी 90% लोगों में भीतर इस बिजनेस के बारे में कुछ भी सीरियस सोच नहीं है। दोस्तों, आप खुद भी जानते हो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंसान, 2 तरह की आज के दिन में इंसान लोग हैं। दोस्तों, एक है जो लोग थोड़ा बहुत कुछ किया है, वो मालूम नहीं है वो क्या किया है, वो अभी तक अपना जीवन में क्या क्या अचीव किया है, मगर वो सोचते हैं मैंने शायद कुछ किया है। इस इंडस्ट्री में भी बहुत सारे अपना नाम को लीडर्स बोल के आते हैं, लीडर्स फीलिंग लेके आते हैं, मगर सही दिशा में काम नहीं करते हैं, क्योंकि उनका माइंड, ईगो माइंड, उनका माइंड उनको सही दिशा में जाने नहीं देते हैं। दोस्तों, दिस इज अ वेरी 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 ट्रेजिक। लोग बोलता है, अरे भाई अपन बांग्ला बंगाली में बोलता है अपन बुझ पागल भी समझते हैं, मतलब अपना सोच, अपना अच्छा पागल भी समझते हैं, मगर ये सही नहीं है। 99% लोग अपना अच्छा समझते नहीं है, तो 99% लोग क्या पागल है? नहीं, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं वो क्या कर रहा है, उनका हर दिन, उनका हर टाइम कैसे गुजर जा रहा है। How to plan your plan, how to plan your year, how to plan your month, how to plan your day. It is the very important points to get away your success. A true realistic leadership skill, दोस्तों, सक्सेस मंत्र। तो पहले पार्ट करके ये सब कुछ एक एक करेंगे। पहले हम लोग थोड़ा देखिए, ये तो ऐसा नहीं है जो 3-5 साल का जो स्टडी वो आपको दे देंगे, समझा, आप समझ पाओगे, मगर मैं छोटा करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। हाउ टू आवर माइंड वर्क, और क्या है ये कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी आपका सोच जो एक लोगों को जीवन में कैसे लेके आ रहा है, कैसे कर रहा है, कैसे उनको हर दिन एक नेगेटिव दिशा की तरफ लेके जा रहा है। सो दो, व्हाट इज कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी? हम लोग को बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट 90% मेंटल प्रॉब्लम्स
मेंटल वेलनेस में। देखिए हम लोग तो हेल्थ वेलनेस में काम करते हैं और हम लोग समझते हैं भाई सप्लीमेंट देना है। कुछ कुछ लोग आज तक समझ गए हैं पानी भी इंपॉर्टेंट, तो वो लोग पानी को लेके भी देना चाह रहे हैं। सेम वे मेंटल वेलनेस ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज के दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रोइंग प्रॉब्लम आर मेंटल वेलनेस प्रॉब्लम। मेंटल वेलनेस किसी को भी नहीं है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो हम लोग थेरापिस्ट या जो भी कंसल्टेंट या साइकियाट्रिस्ट लोग करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट थेरापी जो है कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी, यानी आपका सोच जो आपका बिहेवियर पे एक्टिव बिहेवियर में इंपैक्ट होता है, उसी के ऊपर आपका जीवन चलते हैं और उसी के ऊपर आपका जीवन का सक्सेस निर्भर करता है। सो दैट्स हाउ टू योर कॉग्निटिव प्रोसेस डिस्टर्ब योर बिहेवियर इन डेली लाइफ। हर दिन कैसे इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जैसे एक सिचुएशन, देयर आर अ सर्कल। मैं छोटा करके समझा रहा हूं, बहुत सारी चीज है, मैं छोटा करके आपको इजी वे कोशिश करूंगा समझाने के लिए। जो सिचुएशंस, एक कोई भी सिचुएशन आपके सामने आते हैं, उसी को लेके लोग ट्रिगर उसको सोचते हैं और उस सोच 90% 99% लोग नेगेटिव डायरेक्शन में सोचते हैं और उसी का इंपैक्ट आपका माइंड में नेगेटिव इमोशन क्रिएट करते हैं और वही नेगेटिव इमोशन आपका डेली लाइफ में नेगेटिव बिहेवियर में पड़ते हैं और आपका ये नहीं नेगेटिव बिहेवियर आपका जीवन में सक्सेस नहीं बनने देते हैं दोस्तों। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज एंड बैरियर आपका जीवन में, कोई भी हो, एक गरीब हो, एक रीच हो, कोई भी इंसान हो, सबसे बड़ा बैरियर है द कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कैसे काम करता है ये जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरापी में, उसी जगह में थेरापिस्ट मतलब हम लोग उसको रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं, उसी सोच को उनको कैसे करते हैं। जैसे आई हैव टू गिव यू एन एग्जांपल, आपको समझ में आ जाए। एक हस्बैंड वाइफ रेगुलर दोपहर को हस्बैंड ऑफिस जाता है और उनका जो पत्नी यानी वाइफ हर दिन दोपहर को इट इज अबाउट 1:32 PM फोन करते हैं हस्बैंड को, लंच किया है या नहीं, जो घर से लेके गया है उसका टिफिन बॉक्स कंप्लीट किया है या नहीं, ये फोन करते। और हस्बैंड भी बीइंग अ गुड पर्सन और रेगुलरली फोन अटेंड भी करते। सडनली एक दिन ऐसा हुआ, उनका हस्बैंड एक दिन फोन पकड़ा नहीं। फोन कोई भी कारण हो सकता है, वो तो अलग बात है, मगर वो देखा जो वो फोन पकड़ा नहीं, सिर्फ नॉट ओनली दैट, नेक्स्ट 2-3 घंटा में वो कॉल बैक भी नहीं किया। फिर उनका वाइफ का माइंड में उनका सोच आना पड़ा, जो भी जीवन में इतना साल हो गया हर दिन फोन पकड़ते, हर इतना महीना हो गया फोन पकड़ते, इतना दिन हो गया, मगर आज क्यों नहीं पकड़ा, कॉल बैक भी नहीं किया। शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है, शायद मेरा साथ उनका अच्छा रिलेशन आज टूटने लगा है। तो लोग ऐसे ऐसे सोचते हैं, वाइफ सोचने लगा, उसी के निगेटिव इमोशन क्रिएट होने लगा और ऐसे करते करते 2-4 बार जब भी होते जाएगा तो उनका ये नेगेटिव इमोशंस उनका नेगेटिव बिहेवियर में रिएक्ट हुआ। तो उनका जो पॉजिटिव काम दिन में होना चाहिए, उसका जीवन के जो काम करते थे शायद, मगर उनका माइंड में ऑल टाइम उसका वही नेगेटिव सोच होते रहा और इसी में ही उनका मेंटल प्रॉब्लम्स जो है, मेंटल नेगेटिविटी उनका क्रिएट हो जाता है, यही उनका जीवन में इंपैक्ट होता है। इसी जैसा ही हर दिन आपके सामने जो भी सिचुएशन अराइज होते हैं, उसको लेके 99% लोग जो डाउट करते हैं, जो
नेगेटिव एस्पेक्ट में उसको सोचते हैं, उसी कारण में ये होता है। तो रिस्ट्रक्चरिंग यानी काम, ये आप खुद कर सकते। इसीलिए मैंने बोला आपको किसी साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना नहीं पड़ेगा। आप अगर समझ जाओगे, ये चीज को अगर समझोगे, क्योंकि ये आपका जिंदगी का सबसे बड़ा एनिमी है। इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी। सबसे हर टाइम हम लोग नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। सो द सिचुएशन, टेक इट कैजुअल। आपको ये सोचना पड़ेगा, ऐसे ही सिचुएशन में शायद आज कोई बड़ा काम हो गया, शायद उनका बॉस कोई मीटिंग बुला लिया, शायद उनका कोई काम में इतना प्रेशर आ गया वो फोन नहीं पकड़ पाए। शायद ऐसा तो नहीं हो सकता है हर दिन जीवन ऐसे चल दे। ऐसा ऐसा कभी कभी हो जाता है, जो शायद वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है काम में, इसीलिए फोन नहीं पकड़ता है। तो अगर इस सोच को, तो थेरापिस्ट लोग क्या करते हैं, जब जाते हैं पेशेंट तो उनको बोलता है, सो बॉस आपके पास कोई प्रूफ है जो आप सोच रहे हो, जो शायद आपके बारे में कोई नेगेटिव इंपैक्ट उनके आ गया, इसीलिए वो फोन सही ढंग से आज कुछ कुछ दिन में ऐसा हो रहा है जो नहीं हो रहा, आपके पास कुछ है? सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू गो विद द ट्रीटमेंट प्रोसेस, बट मैं आपको बोलना चाहूंगा, दिस इज द फैक्ट। अगर इसको आप कैजुअल लोगे, कोई भी सिचुएशन को कैजुअल, इस महीने में मेरा अप्रैल महीने में बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है, जीवन तो हर तरह की नहीं जाता है, मगर अगर उसको नेगेटिव, शायद मेरा वो प्रॉब्लम है, शायद मेरा ये प्रॉब्लम हुआ है, शायद उसको अच्छा सक्सेस हुआ है, उसको बहुत सारे सपोर्ट मिल रहा है, शायद मुझे नहीं मिल रहा है, शायद मेरे से नहीं हो रहा है, शायद मुझसे नहीं काम बनेगा, शायद मैं इंडस्ट्री, इसी जगह में सोचते सोचते उनका मेंटल प्रॉब्लम आता है, उसको काम करने नहीं देता। उसी का ही इंपैक्ट उनका कस्टमर के साथ, वो हर दिन जो उनका डाउनलाइन के साथ जो बात करते हैं, उसी जगह में आप जानते भी नहीं हो, आप समझ भी नहीं पाते हो, उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाता है। उसमें जो पॉजिटिव ऊर्जा, जो पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए, वो पॉजिटिव एनर्जी, जो पॉजिटिव वेव, जो ट्रांसफॉर्म जाना चाहिए, कन्वर्ट होना चाहिए आपका डाउनलाइन के पास, आपका क्लाइंट के पास, वो नहीं होता है। और ऐसे ही हर दिन आपका वेस्टेज हो रहा है और आप सही दिशा में काम ही कर नहीं पाते। इसी जगह में बहुत सारे लोग समझते हैं, भाई मैं तो बहुत सारी चीज जानता हूं, और ये सब क्या बोल रहे, मैं तो जानता हूं। अरे भाई जानते हो तो मानते क्यों नहीं हो? व्हाट इज योर सक्सेस रेशियो? आप देखो आपका बैकग्राउंड में 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल गुजर गया, फिर भी मैं सक्सेस नहीं कर पाया, तो मेरा जानकारी में फायदा क्या हुआ? इफ आई एम अ मास्टर्स इन एनी सब्जेक्ट्स, तो why are you get a big zero? अगर कोई भी सब्जेक्ट में आप मास्टर हो, अगर कोई भी शख्स में आप समझते हो मैं एक्सपीरियंस्ड हूं, सो ये क्यों हो रहा है जो मैं उसमें जीरो मिल रहा है? सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपका जो इस कोई भी सिचुएशन को पहले कैजुअल लीजिए, देन नेगेटिव थॉट को बाहर कीजिए। यू हैव टू आइडेंटिफाई, दिस इज द प्रोसेस। लोग पैसा देके हम लोग के पास महीने महीने बार बार काउंसलिंग में जाता है, मगर यही काम होना पड़ता है, जो उसको ट्रिगरिंग करना पड़ता है, उनका आइडेंटिफाई करो आपका जीवन में नेगेटिव थॉट्स क्या क्या है। वो आपका फैमिली लेके हो सकता है, आपका दोस्त लेके हो सकता है, आपका सिचुएशन कोई भी परिस्थिति के कारण हो सकता है, फाइनेंशियल ग्राउंड को लेके हो सकता है, कोई भी, मगर वही नेगेटिव चीज आपका जीवन में आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको रुक रहा है। सो यू हैव टू प्लीज रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स। पहले आइडेंटिफाई करो, लिखो। मैं बोलता हूं जो पहले लिखो आपका क्या क्या नेगेटिव थॉट्स आता है आपका जीवन में, आपका मन में हर दिन क्या क्या नेगेटिव विचार आता है, वही विचार आप लिखो। और उसके बाद यू हैव टू द मेक अ प्रैक्टिस लाइक माइंडफुलनेस, यानी रिस्ट्रक्चरिंग करो। हर दिन ऐसा करो एक्टिविटी, मेडिटेशन, कॉन्सेंट्रेट करो। मेडिटेशन मतलब कॉन्सेंट्रेट,
नहीं ये आ रहा है, इसको हटाओ, ये सोच नहीं आना चाहिए, हटाओ, यू हैव टू कंसंट्रेट, कोई भी नेगेटिव सोच आने दो। नहीं नहीं, अगर उसको कर पा रहा है, अगर कोई भी ऐसा इस इंडस्ट्री में आपके सामने है, तो आपका कोई सीनियर हो सकता है, अपलाइन हो सकता है, आपका कोई कॉलीग हो सकता है, दूसरा टीम का लीडर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मगर आपका जीवन का चेंज के कारण में खुद के भीतर आप इंस्टेंट क्रिएट करो। अगर वो बंदा, वो बंदी, वो कोई भी हो, अगर पहला महीने से बिजनेस दे पाता है, एक महीना में ही बिजनेस दे रहा है, दे पा रहे हैं, इसके मतलब इट इज पॉसिबल, हो सकता है ऐसा। वो जो जो काम कर रहा है, वो जो प्रोसेस अप्लाई कर रहा है, शायद उनका माइंड में कोई नेगेटिव सोच है नहीं, वो चीज आप नहीं कर रहे हो, या आप वो नेगेटिव चैलेंजेस से निकल के बाहर नहीं आ पा रहे हो। सो देन द क्रिएट अ पॉजिटिव थॉट, और इस पॉजिटिव थॉट के साथ आपको बेहतरीन सक्सेस हो सकता है दोस्तों। एंड द क्रिएट द पॉजिटिव एंड द रैशनल, बस तो प्रैक्टिकल थिंकिंग, रैशनल, इसका भी बहुत सारे, इसका भी एक थेरापी है, RAEBT, वो मैं वही बोलना चाहूंगा। सो रैशनल थिंकिंग, आपको जो लोगों को 90% जो थॉट आता है वो इरेशनल, यानी कोई उसका प्रैक्टिकल नहीं है, उसका सोच है। जैसे लोग सोचता है शायद हो जाएगा, वो बंदा आया है, शायद मेरे डाउनलाइन वो काम कर लेगा, वो सक्सेस दे देगा मुझे। तो ऐसा नहीं होता है दोस्त, कोई मिराकल नहीं होता। मिराकल होता है, ये सब कोर्स होता है, मगर जो लोग पॉजिटिव ऊर्जा के साथ एक्टिव काम करते हैं, वही पॉजिटिव ऊर्जा उसका कॉस्मेटिक एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उनका जीवन में मिराकल क्रिएट करते हैं। अगर आप घर में बैठ के सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे, एक्शन नहीं लोगे, कुछ भी मिराकल नहीं होने वाला है दोस्तों। सो वेरी इंपॉर्टेंट, सोचिए। ये मैं बहुत सारे चीज आपको बोलूंगा, इस बिजनेस में कैसे आए हो, क्या करना चाहिए, क्या लीडरशिप स्किल, सब कुछ बोलूंगा। तो आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, आपका सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा एनिमी को जीवन से बाहर कर दिए। मैंने देखा हूं बहुत बड़ा बड़ा सक्सेसफुल लोग इसको सोचते हैं, क्योंकि उसका माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में उनका एक्सपेक्टेशन जो है वो इरेशनल है, वो इरेशनल थिंकिंग, उसके एक्सपेक्टेशंस, और उसके साथ उसका जो एक्शन एंड प्लानिंग सही ढंग से एक टीम में सभी को मिला नहीं पा रहा है, मगर वो सोच रहे इरेशनल थिंकिंग, वो सोच रहे मैं तो भाई ये लोगों को लेके, ये बहुत बड़ा है, बहुत फेमस है, शायद वो सक्सेस कर देगा, वो पहले तो बहुत बार सक्सेस हुआ, इस बार भी कर देगा। नहीं होता है। पास्ट सक्सेस के साथ प्रेजेंट सक्सेस होगा, इसका कोई थ्योरी नहीं है। आज के दिन में उनका प्रेजेंट सोच क्या है, हाउ डू, हाँ कैसे वो सोच रहा है, इसके ऊपर निर्भर हो रहा है। ऐसे लाखों स्टोरी है, बार बार मैंने अपना प्रोग्राम में बोला हूं, दूसरा बहुत सारे ट्रेनर से आप सुने भी हो, जो एक इंसान बार बार कोशिश करते करते ही सक्सेस होता है, मगर उन क्यों कोशिश कर पाते हैं, बिकॉज उनका जो नेगेटिव लेके बैठ नहीं जाता है, वो इसीलिए बार बार पॉजिटिव, भाई नहीं होगा, ही मुझे करना ही है, होगा। मैं, अब जानते हो थॉमस एडिसन ने 999 टाइम्स फेल किया था, लास्ट टाइम्स तो इतना बार फेल करते करते तो 99.99% लोग शायद क्लोज हो जाता, मगर ये अगर होता तो शायद ये जो इलेक्ट्रिसिटी, ये जो बल्ब, इनका इन्वेंशन बहुत और भी बाद में आता। सो दिस इज द प्रॉब्लम, आपको समझना पड़ेगा। इसीलिए जिस बार उसका थीसिस ओरिजिनल सक्सेस हो गया, फिर जब उनका कॉमिटी के सामने उनका इंटरव्यू हुआ और उसको पूछा भाई आप एक चीज में 999 टाइम्स फेलियर हुआ हो, तो आप कैसे बोल सकते हो जो आप इस चीज का इन्वेंटर हो। तो उन्होंने बोला भाई
मैंने कभी फेल नहीं हुआ हूं। 999 टाइम्स मैंने ऐसा ऐसा फॉर्मूला किया, उससे जीवन भर दुनिया का कोई साइंटिस्ट आज से 200 साल के बाद भी बल्ब नहीं बना नहीं पाएगा। ये फॉर्मूला से बनेगा। तो दैट वाज एक्सपीरियंसेस। तो आपका कोई क्लाइंट के पास जा रहे हो, डोंट वेट फॉर योर अपलाइन, वेटिंग रूम में मत रहो। ये गाड़ी लेट है, दूसरा गाड़ी में चढ़ जाओ, डेस्टिनेशन में पहुंचोगे जल्दी। नहीं तो वेटिंग रूम में रह जाओगे और सक्सेस को ढूंढते रह जाओ। सो आइडेंटिफाइंग द नेगेटिव थॉट्स लाइक ओवर जनरलाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल और नथिंग थिंकिंग, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, मतलब जो भी है भाई कलर से सोचो। कोई भी चीज करना है उसके बारे में प्लान सोचो, भाई इसको कैसे करना है। मुझे 1 लाख इनकम चाहिए, मुझे 2 लाख इनकम चाहिए इस इंडस्ट्री में, तो ये 1 लाख 2 लाख इनकम कैसे होता है, कितना बिजनेस करने से होता है, उनका अमाउंट, उनका वैल्यू कितना है, वो कितने लोगों से होता है। अगर आप समझ नहीं पाते हो, अगर आपका प्लान के बारे में अभी तक क्लैरिटी नहीं है, प्लीज सीट विथ योर सीनियर अपलाइंस। जो ही बैठो, मुझे ये चाहिए, आप बोलो कैसे करना पड़ेगा, कितना, क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या बिजनेस करना पड़ेगा, कैसे अचीव करना पड़ेगा जब मैं इसको इनकम सिक्योर करूं। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, ओवर जनरलाइजेशन। हम लोग बहुत सारे चीज को कैजुअली लेते हैं, जो चीज कैजुअली लेना नहीं चाहते हैं, और जो चीज कैजुअली लेना चाहिए उसको हम लोग कैजुअली ले लेते हैं, कैजुअली ले लेते हैं। और जो चीज को आपको कैजुअली लेना चाहिए उनको आप अपना माइंड में सोचते सोचते पागल हो जाते हो, आपका सामने आगे नहीं बढ़ते। सो ओवर जनरलाइजेशन इज अ वेरी वेरी अनदर इंपॉर्टेंट। आपको जनरलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं को शूट स्टेटमेंट्स। आपको एक स्टेटमेंट कैटी करना पड़ेगा, स्टेटमेंट। अगर क्या कैसे क्या बनते हैं, कैसे मैं इसमें सक्सेस बन रहा हूं, मैं नेचुरल मैटर में सक्सेस चाहता हूं, तो कैसे बनूंगा, व्हाट इज द पॉजिटिव स्टेट। देन फिल्टरिंग द सिलेक्टिव अटेंशन, यानी हम लोग जो सुबह से लेके रात तक वो जो नेगेटिव चीज में अपना अटेंशन को दे रहे और उसी को सोच रहे, पॉजिटिव नहीं है, तो आपका कैसे होगा। अटेंशन को ट्रांसफर का फिल्टर करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करके जो भाई वो नेगेटिव चीज है इसके बारे में सोचना नहीं है। द पर्सनलाइजेशन, इसका बहुत सारे टेक्निक्स है, वो अलग बात है। अगर बहुत ज्यादा खराब होता है वो तो साइकोलॉजिस्ट के पास आना ही पड़ेगा। बट द थिंग इज दैट बीइंग अ लेमैन, बीइंग अ जनरल पर्सन, आप सिर्फ इतना चीज भी अगर समझ ले रहे हो और उसको प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन बी, मैं गारंटी देता हूं आपका सक्सेस के सामने कोई नहीं आएगा, सक्सेस आपका कदम चूमेगा बहुत जल्दी। सो पर्सनलाइजेशन, अपना अपना सोचना पड़ेगा, अपना पर्सनलाइजेशन। आपका जीवन में जब जब अपना था, तो दोस्तों अगर ये आप करोगे, आप अगर ये करोगे तो आपका जरूर इसको आप आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकल सकते हो। इसी चीज को इमोशनल रिस्टोरिंग, आपका रिस्टोरिंग, यानी आपका जो इमोशन, अगर नेगेटिव सोच है आपका नेगेटिव, आपका पूरा इमोशन इमोशन आपका ईक्यू जो भी है वो सारे नेगेटिव के ऊपर जा रहे हैं। आप हर दिन सोच रहे हो शायद मुझसे नहीं होगा, कैसे मैं जाऊंगा, मैं नहीं जा पाऊंगा, मैं प्लान शो नहीं कर पाऊंगा उससे, मैं आयनाइजर को डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर पाऊंगा, अरे इतना अमाउंट अगर काम हो सकता है क्या, मैं खरीदूंगा नहीं। यही तो हर चीज में अगर आप सोचो, अगर आप कोई सोचते हैं जी भाई आज अगर 2 लाख 2.5 लाख आपको बहुत ज्यादा लगता है, अगर भगवान ना करे कोई भी इमरजेंसी या क्राइसिस पीरियड हो गया, कोई भी जीवन में कुछ भी अगर आ गया, कोई भी ट्रीटमेंट के अगर उस टाइम अगर 2 लाख क्या 4 लाख क्या 10 लाख भी आप जुगाड़ कर लोगे दोस्तों, क्योंकि आपका वो उस टाइम उस जगह में उसके ऊपर आपका पूरा पॉजिटिव एनर्जी, उसका सोच और उसका
आपका इमोशन, पॉजिटिव इमोशन उसमें जाते हैं, इसीलिए आप कर पाते। और जिस चीज में आपका नेगेटिव होता है, आपका कुछ भी 0% कुछ भी डाउट होता है, चलो भाई ठीक है आयोनाइजर तो है, मगर अभी प्रोडक्ट हाल पी लेते हैं, और चलो भाई बोतल तो ले लिया, उसमें देखते हैं क्या होता है। सो यूज द थिंकिंग। अरे भाई दुनिया का इतना सारे एक्सपर्ट बोल रहा है, इतना सारे साइंटिस्ट बोल रहा है, इतना सारे अच्छा लोग बोल रहे हैं, तो फिर आप क्यों नहीं बोलो? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड रीडिंग। रीड करो अपना माइंड को। आप अगर अच्छा कर पाओगे, इसी के साथ आप दूसरे लोगों को भी रीडिंग कर पाओगे, और इसी में आपका, आप जो कैटास्ट्रोफिजिंग यानी जो विपर्जय, जो डेंजरस, जो सीवियरिटी इन योर लाइफ, द फेलियरिटीज, इनको आप रोक पाओगे। तो दोस्तों दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो सोच बदलना पड़ेगा, जो भी है आपको ये प्रोसेस करना पड़ेगा। सो नाउ व्हाट आर द बेस लीडरशिप स्किल्स टू गेट द मैसिव सक्सेस? तो आप जानकारी चाहते हो, आर यू रेडी फॉर इट? प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए टाइप यस। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए यस अगर चाहते हो। सो पहले आप समझिए बॉस, व्हाट इज द 5 लेवल्स ऑफ पर्पस ऑफ लाइफ। आप क्यों आए हो इस इंडस्ट्री, क्यों आए हो, इसको समझे नहीं। और ये चीज लोगों को भी आप समझा नहीं पा रहे, इसीलिए लोग, पहले तो आप लोगों के पास कम जा रहे हो, अगर जा भी रहे हो उसको, उनका हवाई पार्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हो, कॉन्फिडेंस के साथ, कॉन्विक्शन के साथ उनको उनका पर्पस क्लियर नहीं कर पा रहे हो। जो भाई आपका 20-25 साल में देख, आज के दिन में सर्वाइवल फॉर लेवल यानी रोटी कपड़ा और मकान, मकाम यानी रोटी कपड़ा और मकान करने के लिए आपको कम से कम चलाने के लिए मंथली 2 लाख चाहिए बॉस, 2 लाख। क्योंकि आज के दिन में आप जानते हो इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का या कोई स्टेट गवर्नमेंट का थोड़ा बहुत भी पुराना एम्प्लॉइज, और प्राइवेट सेक्टर तो छोड़ ही दीजिए, थोड़ा बहुत भी पुराना अच्छा जगह में काम करते तो 1 लाख के इनकम सैलरी ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग, मगर वो क्या मिडिल क्लास के ऊपर लाइफ लीड कर पा रहे? जो लोग उतना भी नहीं करते वो शायद सोचता है भाई शायद 1 लाख आने से कुछ नहीं होगा, बस कुछ नहीं होगा। उनको देखो ना, आपका आसपास अगर कोई परिचिति है जो कोई प्राइवेट सेक्टर या किसी में भी काम करते हैं, तो उनका अगर इनकम 1 लाख है पर महीना, वो देखो ना क्या पापड़ बेल रहा है, क्या कर रहा है अपना जीवन में, क्या क्या कर पा रहे हैं, उनका बच्चा कौन सी स्कूल में जा रहे हैं, सब मिडिल क्लास। तो आपका सर्वाइवल फॉर लाइफ मिनिमम 2 लाख, जिसमें कोई सेविंग्स भी, अच्छा सेविंग्स आप नहीं कर पाओगे थोड़ा बहुत लाइफ चलाने के लिए। सिक्योरिटी लेवल, सिक्योरिटी लेवल अबव 2 लाख टू 5 लाख। अगर सिक्योरिटी चाहिए आपका नेक्स्ट जनरेशन, आपको फ्यूचर में आपका जीवन में एक सिक्योरिटी चाहिए, तो कम से कम इनकम होना चाहिए 2 लाख से 5 लाख, विच कैन आपका नेक्स्ट जनरेशन को सिक्योर करेगा। नाउ द सक्सेस लेवल, इसके ऊपर आता है सक्सेस लेवल अबव 5 lakhs पर मंथ, अबव 5 lakhs पर मंथ इट विल बी द जरूरत, नहीं तो ये कुछ नहीं होगा। तो आपका खुशी पूरा हो सकता है, ये भी कितना दिन सिक्योर नहीं है रहेगा मैं नहीं जानता, आज से 10 साल बाद रहेगा ऐसा नहीं जानता, मगर आज के दिन में अगर 5 लाख कोई भी इनकम करते हैं तो वो अपना जीवन इच्छा की तरह थोड़ा बहुत चला पाते, इसीलिए इसको सक्सेस लेवल बोल सकते हो, मगर वो भी हैप्पी लाइफ नहीं लीड कर सकते हैं। इसके बाद आता है रिच लेवल, यानी आप रिच, लोग आसपास के लोग आपको रिच बोल सकते हैं, आपके पास अच्छा गाड़ी रहेगा, आप अच्छा कुछ काम कर पाओगे, अच्छा रेस्टोरेंट में खा पाओगे, कोई भी जगह जाना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप में जा फैमिली को लेके जा सकते हो, आपका बच्चे को एक अच्छा अच्छा बेस्ट स्कूल में पढ़ा सकते हो। उनके लिए कम से कम द सिग्निफिकेंस, ये आपको समझना पड़ेगा। लाइफ शुड बी मीनिंगफुल वेर यू कैन हेल्प टू मर्स, इसी जगह से रिच लेवल, यानी आप दूसरे को हेल्प कर सकते, दूसरे को हेल्प जब तक नहीं कर पाओगे तब तक आप रिच नहीं बनते हो, तो रिच बनने के लिए तब। और इसके बाद आता है द स्पिरिचुअल, जो एक एकदम पूरा एकदम टॉप लेवल ऑफ सक्सेस, क्योंकि उस टाइम पैसा की जरूरत नहीं होता है, उस टाइम लोग सोचते नहीं है पैसा, पैसा उनका सफिशियंट होता है,
वो सोचता है मेरा जीवन में मैं कितना लोगों को हेल्प कर सकता हूं, टू सर्व ह्यूमैनिटी थ्रू सेक्रीफाइस, गॉड इज ऑलमाइटी। आप जानते हो एक टाइम के बाद बहुत सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, बहुत सारे बिजनेसमैन, बहुत सारे अच्छा खासा कमाने वाला लोग, शायद 1 करोड़ के ऊपर जो लोग कमाते हैं, कमा रहा है, वो शायद आपका इस सिस्टम में वो जा सकता है। सो दिस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। आप बोलो, आप लोगों को पूछो, आप जब जा रहे हो प्लान शो करने के लिए, आप कहां हो, वेयर आर यू नाउ? तो फिर भी आप काम करना पसंद नहीं कर रहे हो, फिर भी आप इस बिजनेस को समझ नहीं पा रहे हो। मैं और भी बात बोलूंगा पर्पस में, मगर ये समझो पहले, इतना भी करो। तो आपका ईगो क्या है भाई? हाउ डू यू फील? आपकी आपका ईगो क्या क्या जीवन में पापड़ बेल रहा है? तो दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये चीज को आपको समझाना पड़े। सो वही बोलते हैं ना, जब कोई बात बिगड़ जाते, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम हो ना साथ मेरा, हो हम नवाब। हम नवाब कोई नहीं है आज के दिन में, हम नवाब सिर्फ मानी है, मानी। रुपया ऐसा चीज खुदा से 19-20 पैसा, तो पैसा ही आपका ये जो लेवल मैंने बोला, आपका जीवन का लेवल चेंज करेगा। तो अब बोलो, ये लेवल आपका कौन सी प्रोफेशन में, बीइंग अ सो ओनली डायरेक्ट सेलिंग में हेल्प टू अचीव दिस? आप देखो, बहुत सारे देश का, बाहर का छोड़ दो, देश का बहुत सारे कंपनी में जो लास्ट 5-10 साल 15 साल एक जगह में टिक के, एकदम वही जो मैं पहले बोला, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ, एकदम सही सिस्टम में, सही एक्सपीरियंस से, ईगो छोड़ को, ईगो एकदम खुद ईगो को निकल के बाहर करके अगर जो कर रहा है, बहुत सारे लोग महीने में 1 करोड़ कमा रहा है इस इंडस्ट्री। और बोलो ना, आप अगर कोई जॉब में हो, आप अगर कोई भी बिजनेस में, आप कितना जल्दी कैसे आप ये जो लेवल आप पार कर पाओगे, आप बोलो। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर यू रियली इंटरेस्टेड टू बी चेंज? दिस इज द वेरी, आप बोलो, आप क्या सचमुच इंटरेस्टेड हो जीवन में चेंज? क्योंकि चेंज, लॉ ऑफ चेंज, इट इज द ओनली थिंग। जीवन में बदलना ही इस जीवन का ओरिजिनल धर्म है। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, आपको बदलना पड़ेगा। तो आप बोलो खुद को, लोगों को पूछो, ये थॉट प्रोसेस के साथ उनके सामने जाओ, किसी को नहीं चाहिए। बोलो भाई, आप चेंज करना चाहोगे? नहीं तो ऐसे ही जीवन चल रहा है, घिसी पिसी चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चलते जा रहे, चलती का नाम गाड़ी। बस योर थॉट्स कैन चेंज द गेम। आपका ये जो गेम है जीवन का, ये गेम चेंजर हो सकता है आपका थॉट्स। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट हंटिंग। ये लोग समझते हैं, आप लोग पूछते हैं ना ये कि नेटवर्क बिजनेस, अरे भाई नेटवर्क बिजनेस मतलब, क्योंकि उनका माइंड में शायद ऐसा कुछ, क्योंकि हम लोग ही ये सोच लेके आसपास घूम रहा है। ये जो आप लोग जो घूम रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड में भी ये है, जो शायद लोगों को बुलाना मतलब हंटिंग करना, हंटिंग, शिकार कर रहा हो। इट इज अबाउट फार्मिंग, इट इज अबाउट कल्टिवेटिंग रिलेशनशिप। आप समझ ही नहीं पा रहे हो, ए इंडस्ट्री, दिस इज नॉट द हंटिंग, इट इज द कल्टिवेटिंग, फार्मिंग एंड कल्टिवेटिंग अ रिलेशनशिप। तो भाई, आपका दोस्त अगर बढ़ेगा, आपका सोसाइटी अगर बढ़ेगा, आपका अगर साथी बढ़ेगा, आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ रिलेशन बनेगा, आपका कोई प्रॉब्लम है क्या? तो फिर वाई शुड यू साई? आप साई क्यों हो? दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ना, आपको ये आप खुद को पूछो। इसीलिए तो आप नहीं जा पाते हो, क्योंकि आप सोचते हो भाई इस बिजनेस में लेके आना मतलब, ज्वाइनिंग करवाना मतलब शिकार करना। और आपके सामने भी आपका अप्रोच देख के वही समझते हैं, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस में नेगेटिव है। आप इस बिजनेस का जो पॉजिटिव, इसका जो बियॉन्ड द बिगर अपॉर्चुनिटी, इज अ बिगर स्कोप, जो उसका जीवन का लेवल चेंज कर सकता है सिर्फ आपका साथ, ये चीज आप उनको समझा नहीं पा रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। सो प्रीमैच्योर सॉलिसिटेशन, यू विल बी अ बेटर नेटवर्कर if you remember that. So Dr. Ethan Misner का ये
इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप समझो, हम लोग प्रीमैच्योर सॉलिसिटेशन कर रहे हैं हर दिन लोगों के पास जो बोल रहे हैं, उनको उनका जो प्राइमरी मोटिव, उनका जो नीड, उनका जो पर्पस, वहां हम लोग हैमर नहीं कर रहा है। यू हैव टू हैमर अ प्रॉपर प्लेस। अगर नहीं होगा, इसलिए आपको आपको इसलिए बोल रहा हूं, देखिए क्यों ट्रेनिंग में नहीं आता है लोग, क्योंकि आप बहुत बड़ा लीडर हो ना। यू आर नॉट प्लानिंग फॉर दैट। आप शेयर नहीं करते हो, सारा दिन चला जाता है। अरे भाई, कर पाते हो अकेला तो सक्सेस करके दिखाओ। क्यों लोगों को नहीं आ पाते? लोगों को अगर इफ यू आर अ रियली ग्रेट सक्सेसफुल लीडर, इफ यू आर अ वेरी मच एक्सपीरियंस लीडर, तो आपका लोगों को तो ऐसे तूरी दे के बोल के उनका पर्पस, उनका पॉजिटिव, उनका पूरा मतलब आपके साथ मीटिंग के बाद इमीडिएटली वो काम करने लगेगा। क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? सो दिस इज द प्रॉब्लम। ये आप सोचो, हम लोग बहुत सारे नेगेटिव, बहुत सारे चीज समझते हैं, मगर खुद को आत्म समालोचना जो बोलता है, आत्म जो सेल्फ डिस्कशन, सेल्फ जो रिव्यू हम लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों, इफ यू आर नॉट ग्रोइंग, आप समझो यू आर डाइंग। आज आप अगर अपने काल से थोड़े से बेहतर हो होने चाहिए, यानी आपका काल से आज का आप अच्छा हो, बेटर हो, थोड़ा बहुत बेटर हो। इफ यू नॉट, देन यू आर इन रॉन्ग ट्रैक। आप कुछ भी नहीं जानते हो, ये मान लो, ये समझ लो। यू आर भी आप वही एक जगह में घूम रहे हो, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, और खुद पे ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस हो। तो दिस द थिंग। तो द ट्रू सक्सेस मंत्र क्या है? द बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर। आपके पास डिजायर तो है, आप चाहते हो मैं बड़ा होऊंगा, मगर बर्निंग डिजायर नहीं है। बर्निंग डिजायर क्या है? एक बार एक स्कूल में क्लास हो रहा था, तो एक बच्चा उसके बारे में, डिजायर के बारे में, उनका हर किसी का सपने के बारे में डिस्कशन कर रहा था टीचर। तो उन्होंने बोला, एक बच्चा उठ के बोला, भाई बर्निंग डिजायर क्या है, मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए सर। तो उन्होंने बोला, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, आप स्विमिंग जानते हो? बोले हाँ। इसके बाद आप क्लास के बाद शाम को आप जरूर आ जाना, इसके पीछे जो तालाब है इस पे आ जाना। तो बच्चे चला गया। तो उनको बोला, आपको स्विमिंग आते हैं ना? तो अपना अपना ड्रेस खुल के मेरे साथ आ जाओ स्विमिंग में। तो बस सर, मैं तो डिजायर के, बर्निंग डिजायर के बारे में, बोला आ जाओ ना, इसी में आपको समझ पाओगे। तो कुछ देर गया नदी में। उसके बाद क्या हुआ, सडनली उसका टीचर उसका सर को लेके पूरा उसका पानी के भीतर डुबा दिया। और वो तो छटपट करने लगा कुछ देर के बाद। वो शायद सोचा था पहले जो भाई छोड़ देगा, मगर क्या हो रहा है, छोड़ ही नहीं रहा है। उसका आहिस्ता आहिस्ता उसका सांस अटक रहा है। वो शायद सोच रहे जो नहीं होगा। वो बहुत कोशिश किया, नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश किया, बहुत प्रेशर डाला, मगर फिर भी एकदम टीचर एकदम पूरा जोर के साथ उसको पकड़ के रहा। मगर ऐसा एक पॉइंट आया जब उसका वो समझा, भाई अगर मैं कुछ भी नहीं करूंगा, नेक्स्ट सेकंड में मैं खत्म हो जाऊंगा। फिर वो क्या किया, क्या उसका ताकत आया उनका शरीर में, क्या जाने, वो अपना पूरा प्रेशर किया। तो इमीडिएटली वो थ्रोन टू टीचर एंड वो पानी के बाहर चला आया और जोर जोर से सांस लेने लगा। तो उसको टीचर को बोला, मैंने आपको सीखने के लिए आपके सामने आया, इतना एक क्वेश्चन लेके आया, तो आप यहाँ पर मुझे तो मारने आए थे। तो बहुत सारे खराब बात बोलते रहा, मगर फिर बोला, आपका क्या फीलिंग हुआ था जब मैं पानी के भीतर? बोले मैं तो मर गया था, मगर फिर भी तो आप कोशिश करो, मगर ऐसा क्या सिचुएशन आया जो मुझे आप इमीडिएटली थ्रोन कर दिया? इसके पहले भी तो आप प्रेशर दे रहा था, मगर वो तो अगर मैं नहीं करता तो मर जाता लास्ट टाइम, ये क्यों समझ नहीं पा रहे हो? बोले इसी को बर्निंग डिजायर बोला जाता है। सो आप जो बोलते हो ना, आप जानकारी लेते हो, आपका डिजायर है, आपका सपना है, भाई कुछ नहीं है, आपका बर्निंग डिजायर नहीं, इसीलिए आप काम नहीं हो। आप आ रहे हो ऑफिस में, आप जा रहे हो इधर उधर, काम कर रहे हो लोगों के साथ। ये जो मैं आज को हार्डकोर पॉइंट्स बोल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट, ये आपका प्रॉब्लम है। आप शायद सोच रहे हो इस ऊर्जा के साथ क्या बोल पाओगे,
आपका हार्ट लाइन नहीं, मैं कुछ बोल दूंगा, इसीलिए आप अपना डाउन लाइन को नहीं बुला रहे हो। बहुत सारे ट्रिक्स टिप्स है, बहुत सारे मैं जानता हूं, ये सब जब इमेच्योर लीडर था तब मैं भी करता था, मगर बाद में समझा जो भाई नहीं है, लीडर इज अ ब्रिज टू डाउनलाइन टू अपलाइन, डाउनलाइन टू कंपनीज तो, क्योंकि उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि जितना मेरे से डिपेंडेंट हट जाएगा उतना ही मैं सक्सेसफुल लीडर बनूंगा। क्राइसिस लीडर बन के कुछ फायदा नहीं है। आपका सुबह से लेकर रात तक बहुत प्रोग्राम करते हो, आप जाते हो तो सक्सेस होता है। आप खुद को पूछो, 6 महीना 1 साल हो गया फिर भी आप एक इंसान, आप कैसे सीखा? आप भी तो इंसान ही होना, आपका भी जितना बुद्धि है, इंटेलिजेंट है आसपास का वो भी लोग है, मगर फिर क्यों? क्योंकि आप सिखाना नहीं चाह रहे हो, आप ट्रेनिंग खुद भी नहीं कर पा रहे, आपके पास टाइम नहीं है, मार्केट फील्ड में जा रहे हो, यू आर डूइंग फील्ड वर्क। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बोला जाता है कोई अगर शिद्दत से कुछ चीज चाहते हैं तो दोस्तों कायनात भी उनको सक्सेस मिलाने के लिए लग जाते हैं दोस्तों। सो तभी मिराकल होगा जब आपका भीतर में वो बर्निंग डिजायर आएगा, सही दिशा चीज सीखना पड़ेगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो नहीं हो जाएगा। नाउ होप एंड फेथ वेरी इंपॉर्टेंट। होप एंड फेथ, होप एंड फेथ अगर नहीं रहेगा जीवन में, कुछ आपका बोलो ना, आप आए तो 80% आपका नीचे लोगों के पास अभी तक 6 महीने 1 साल हो गया, मगर अभी तक उतना होप या इस कंपनी इस बिजनेस के ऊपर उतना फेथ आप कर नहीं पाए, क्योंकि आप भी नहीं जानते कैसे इसका फेथ। अगर फेथ नहीं क्रिएट करोगे, वो अपना उसके पास बर्निंग डिजायर नहीं आएगा, वो आप जैसा काम नहीं करेगा पॉजिटिव ऊर्जा के साथ। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द थिंग। सो आप समझ जाओ। सो विक्टर फ्रैंकलिन, एक बार जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस टाइम আমি জুমে মিটিং আছি, পরে করছি 10টা পরে। सो दिस द थिंग, आपको समझाओ, समझ जाओ, उस टाइम जो युद्ध, जो मतलब जो बुद्ध बंदी था, उनको इतना टॉर्चर, इतना, पहले तो उनको खाने नहीं देता था, मारता था, फिजिकल टॉर्चर करते करते उसको कोई लाइट दिखाने नहीं देता, सनलाइट में नहीं आना, इतना टॉर्चर, इतना 80% लोग फर्स्ट स्टेज में, मतलब 50% लोग फर्स्ट स्टेज में खत्म हो जाता, सेकेंड स्टेज में ऐसा हो जाता है उसका कंकाल में जैसे स्केलेटन जैसा निकल के आ जाता। अब मरोगे अगर तुम समझोगे ऐसा भयंकर। मगर फ्रैंकलिन ने क्या किया, उसके बाद थर्ड स्टेज उसका मौत। तो कुछ कम ही लोग, 2-4 लोग शायद उसमें, जब परिस्थिति चेंज हुआ 2-4-5 साल के बाद जी पाया, नहीं तो नहीं पाया। तो विक्टर फ्रैंकलिन ने क्या किया, अपने आप खुद को वो प्रोग्रामिंग किया, पहले खुद को किया, हर दिन एक नया दिन है, शायद आज कुछ पॉजिटिव होने वाला है, उन खुद को समझाया। और वो ऐसे करते करते वो अपना वो पूरा एक्सपीरियंस वो लिखते गया, उनका बुक्स, तो जब भी वो उसका नेगेटिव हो रहा है तो तभी वो लिखते लिखते गया, लिखते गया, लिखते गया। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारे भीतर ही सब है, जो हम लोग बोलते हैं ना हिंदू में, डोंट टेक इट रिलीजियन, बट मैं जस्ट एग्जांपल, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, ब्रह्मा मतलब क्रिएटर, इट्स क्रिएटर, विष्णु मतलब ऑपरेटर, संसार को चलाते हैं, ऑपरेटर, एंड महेश्वर जो है डिस्ट्रॉयर। तो हम लोग को हर किसी का ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ जो ये कॉन्सेप्ट है, ये सोच, अगर सोचोगे तो समझ जाओगे, ये हर किसी इंसान के भीतर है, ब्रह्मिया यानी क्रिएटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। मगर ज्यादा से ज्यादा लोग डिस्ट्रॉयर जैसा काम कर रहा है, जो वो उसका जो नेगेटिव माइंड के साथ काम कर रहा है। नाउ द एब्सोल्यूट क्लैरिटी, एब्सोल्यूट क्लैरिटी चाहिए, एब्सोल्यूट। मुझे किस दिन में कितना दिन क्या करने से, कितना लोग आने से कितना बिजनेस होगा, उससे कितना इनकम होगा, मुझे जीवन में इसमें क्या करने आया हूं, उसका क्या वैल्यू है, उसका क्या अमाउंट है, उसको कमाने के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, एकदम प्लेन एंड पेपर, एब्सोल्यूट क्लैरिटी। आपका 90% टीम को आप बैठते नहीं हो, टीम को लेके बैठते नहीं हो, अगर बैठते भी हो तो आप कितना जानते हो वो, उसकी के ऊपर आप बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हो डिस्कशन करते करते, उसमें फायदा क्या है? उनका फीलिंग अगर चेंज नहीं हुआ आपके बैठने के बाद भी,
सो डिस्कशन का फायदा क्या हुआ, उस इवेंट उस मीटिंग का फायदा क्या है? समझो, आप पूछो खुद को, कुछ फायदा नहीं है। आप महीने गुजर जाएगा, आप शायद सोच रहे हो मैं तो काम कर रहा हूं, मैं तो कोशिश कर रहा हूं। अरे भाई, कोशिश करने से मंथ के एंड में पैसा नहीं आता है, आपका बैंक अकाउंट में हरे हरे नोट नहीं आते हैं। आपको जो क्लैरिटी नहीं है, उस क्लैरिटी, जीरो डाउट, जो उसमें आपका क्लियरिटी आपको सोच रहे हो उसको 0% डाउट। थोड़ा टाइम लगेगा, अगर साथ दोगे मैं 10-15 मिनट पे खत्म करूंगा, मगर बहुत इंपॉर्टेंट, अगर समझ जाओगे ये आपका जीवन चेंज कर सकता है दोस्तों। समझाना है, समझना है। सो जीरो डाउट क्या बोलते हैं? सो मार्क्स पिंच 1968 में 7 गोल्ड मेडल, एक ओलंपिक 1968 में स्विमिंग में, उनको एक दिन में एक ओलंपिक में 7 गोल्ड मेडल उनको मिला। जब उनको जर्नलिस्ट पूछा था हाउ इट इज पॉसिबल, आप एक ओलंपिक में एक अकेला इंसान 7 गोल्ड मेडल आपको कैसे मिला? सब इसके पीछे कारण मैंने लास्ट 4 साल में, लास्ट मतलब देखिए 4 साल अंतर अंतर होता है ओलंपिक, तो बोले लास्ट 4 साल में मैंने 10,000 आवर्स प्रैक्टिस किया। इसीलिए 10,000 घंटा मतलब 2,500 घंटा साल में, यानी पर डे इंक्लूडिंग संडे, 365 डेज, कोई चेंज नहीं, 10-8 घंटा पर डे वो प्रैक्टिस किया हर दिन। तभी उनका ये, तो 15 सेकेंड का एक चीज करने के लिए 15 साल लोग लगा देते हैं अपना जिंदगी का एक्सपर्ट होने के लिए। आप क्या कर रहे हो? आपके भीतर में है भाई, मैं पैसा कमाने के लिए आ रहे हो, आप क्या कर रहे हो सुबह से लेकर रात तक? खुद को पूछो, ला जाएगा। आप अगर फैमिली मैन हो, फैमिली पर्सन हो, तो आपको एक दिन वो पूछेगा जो भाई मैं तो इस अपॉर्चुनिटी मिला था, मैंने क्या किया, क्यों नहीं सक्सेस, क्या कर रहा हूं मैं सुबह से लेकर रात तक? कुछ भी नहीं प्रैक्टिस, सिर्फ निर्भरता, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंसी कभी अपलाइन के ऊपर, डिपेंडेंसी प्रोडक्ट की, सो ये नहीं हो सकता। सो टू बी अ सक्सेसफुल लीडर्स बॉस, इतना सारे चीज में मास्टरी चाहिए, सब सिखाते हैं हम लोग रेगुलर ट्रेनिंग में। आपका टीम को लेके आइए, अगर आप मास्टर हो तो सिखाओ ना भाई, सक्सेस तो चाहिए। नहीं तो डोंट बी ट्रेनर, ट्रेनर मत बनो, लीडर बनो। ट्रेनर से पैसा नहीं आता है, लीडर बनते पैसा आता है। ट्रेनर जो है, जो लोग ट्रेनर, उनके वो काम करने दो, आपका टाइम बच जाएगा, आपका फील्ड में लीडरशिप करो, यही असली चीज है। कुछ लोग समझ में क्या करेगा? सो हाउ टू सेट द गोल, ये गोल सेट कैसे होगा? हैबिट्स मेक द प्रॉपर गोल सेटिंग। आपका हैबिट, देयर आर फर्स्ट वन 7 हैबिट्स। क्या? न्यू स्किल एडॉप्शन। आप तभी सकते, देखिए मैं क्यों इतना सारे सीखते गया, क्योंकि मैंने कोई भी टॉपिक में, आज मेरा सामने बहुत सारे, मैंने शायद कुछ ना कुछ दिन ट्रेनिंग लिया हूं मेरा जीवन में, तो लोगों को मैं प्रभावित कर सकता हूं। अगर मुझे अगर कोई स्कोप देता है, आई एम अ वेरी मच कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं हर टाइम सीखा, हर टाइम, आज भी इस उम्र में आके इस जगह में, इतना क्राइसिस लाइफ में भी मैं नए नए कुछ सीखने की, मैं कभी नहीं पूछा भाई मैं सब जानता हूं जीवन में। सो इफ यू स्टिल, देन आप लोगों को कुछ नया इंफॉर्मेशन, नया कुछ स्किल सिखा पाओगे। मॉर्निंग राइजर, सुबह उठना पड़ेगा, नहीं तो दिन खत्म होगा। आज भी मैं जानता हूं नेटवर्कर्स स्पेशली रात को 2 बजे जगते हैं, 3 बजे जगते हैं, सुबह नहीं उठते, दिन खत्म हो जाता है, दिन छोटा हो जाता है। अगर कोई भी 5 बजे या 6 बजे उठ जाते हैं, उनका, वो मैं गारंटी दे सकता हूँ, ये जो 3 घंटा उनका जीवन में ज्यादा सक्सेस होता है, मैं गारंटी देके मिल सकता हूँ। ये मॉर्निंग राइजर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज करो अपना हैबिट। बहुत सारे लोग, अरे मैं तो उठ ही जाता हूँ, मुझे तो किचन करना, काम करना पड़ता है, वो अलग बात है, मगर ये उठ के थोड़ा बहुत पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव काम करना पड़ेगा। बुक्स रीडिंग, यूट्यूब वॉचिंग, मतलब या ये ट्रेनिंग में आना नर्स से दोस्त, ये जो चीज है हेल्दी न्यूट्रिशन फूड, आपको रेगुलर न्यूट्रिशन फूड लेना पड़ेगा। फिर ही आप, क्योंकि ये न्यूट्रिशन बिजनेस में हो, आपका फिजिकल, इफ यू आर अनफिट, काम नहीं होगा, काम नहीं बनेगा।
सो गोल ओरिएंटेड आपका हर दिन, हर मोमेंट, हर बात, हर चीज गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। लोग बोलेगा भाई इट इज द पर्सन ऑफ गोल ओरिएंटेड, देन यू मतलब आप सही दिशा नहीं है। मगर आपके पास कुछ नहीं है तो नहीं। गोल शुड बी स्पेसिफिक, आप जानते हो स्मार्टर, गोल शुड बी स्मार्टर, द स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। मैं क्या बोलता हूं, गोल शुड बी स्मार्टर, नॉट स्मार्ट। लोग बोलते हैं स्मार्ट, मैं बोलता हूं नहीं, स्मार्टर होना चाहिए, स्मार्ट से भी अच्छा। सो गोल शुड बी स्मार्ट। क्यों? एज फॉर स्ट्रेचेबल एंड स्पेसिफिक। कोई गोल एक फिक्स नहीं रहता जीवन में, हर टाइम आपको गोल को स्ट्रेच करके बढ़ाना है। एक चीज हो गया, मैंने गोल सेट किया, उसको मिल गया, दूसरा स्ट्रेच करो, उससे बढ़ाओ। 1 लाख का था 2 लाख करो, 2 लाख का था 5 लाख करो, 5 लाख का था 10 लाख करो, तभी आपका जीवन आगे बढ़ेगा, तभी आपका सक्सेस होगा। सो गोल शुड बी स्ट्रेचेबल एंड स्पेसिफिक। स्पेसिफिक स्पेसिफिक क्या चाहिए? वो गाड़ी चाहिए, वो 2 लाख चाहिए महीने में, वो स्पेसिफिक यू हैव। गाड़ी मतलब उसका अमाउंट चाहिए, क्योंकि आपका माइंड फिगर सोचते हैं कुछ चीज, दूसरा कलर, फिगर एंड इमेज, ये छोड़ के कुछ भी नहीं समझ पाते, कोई दूसरा लैंग्वेज नहीं समझ पाते। So, measurable and mindful, achievable, A for achievable and actionable। achievable होना पड़ेगा आपको, ऐसा गोल होना पड़ेगा। अब अभी सोच लिया मैंने मैं 1 करोड़ कमाना चाहता हूं, नहीं होगा। अचीवेबल एंड एक्शनेबल, उसका एक्शन प्लान होना चाहिए, और उसी जगह में आप काम करना पड़ेगा आपको हर दिन, नहीं तो वो नहीं होगा। रियलिस्टिक एंड राइट, रियलिस्टिक एंड राइट मतलब राइट भी होना चाहिए, सही जो गोल होना चाहिए, और रियलिस्टिक यानी प्रैक्टिकल, रैशनल होना चाहिए। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड। एक टाइम नहीं रहेगा तो गोल नहीं सेट हो। आप सोच रहे हो वो, उसको गोल नहीं बोलते, सपना बोलता है। गोल मतलब इट शुड बी टाइम। 31 दिसंबर मुझे क्या चाहिए, 31 दिसंबर 2020 पे मुझे क्या चाहिए, इसके मतलब इस महीने के 31 मई मुझे क्या चाहिए, ये है गोल। एंड एंजॉयबल एंड एक्साइटमेंट। अगर वो जो गोल आप सोच रहे हो, जिस काम से आप सोच रहे हो, वो अगर एंजॉयबल नहीं होगा, अगर वो आपको एक्साइटमेंट नहीं देगा, तो वो गोल भी पूरा नहीं होगा। इसलिए मैंने ऐड किया, नहीं होगा। आपको बोला भाई इसमें बहुत सारे पैसा कमाना है, यानी स्मगलिंग करने से पैसा मिलता है, मगर वो अगर मोरली आपको सपोर्ट नहीं करेगा, अगर उसको आप जानकारी चाहिए, तो वो आप उसमें आप सक्सेस नहीं मिलेगा। रिवार्डिंग, रिवार्डिंग एंड रिफ्रेशिंग, वो चीज छोटा 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 जब गोल भाग करोगे बड़ा गोल के साथ, तो उसको आपको रिवार्डिंग होना पड़ेगा, मतलब तभी वो आपको मोटिवेट करेगा दूसरे पड़ाव में जाने के लिए, दूसरा सर्कल में जाने के लिए। तो छोटा छोटा रिवार्डिंग होना चाहिए आपका। माई साल का गोल है नेचुरल मैटर में मैंने 40 लाख मैचिंग करूंगा, तो महीने का जो टारगेट आप पहले फिक्स किए हो, उसको अगर करो, खुद को रिवार्ड करो, फिर आपको देखेंगे नया सुबह रिफ्रेशिंग होने वाला है। और गोल सेटिंग, हाउ मेनी हैव क्रिएट रिटिन गोल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। ओनली क्लियर गोल कैन मेक यू सुपर सक्सेस। अगर क्लियर गोल, तो देखिए मैं आपको एक ऊर्जा बोल सकता हूं, जो गोल का रिटिन गोल कैसे होना चाहिए। आप एक येलो पेपर लो, उसको ओवल शेप में काटो, और उस ओवल शेप में आप रेड पेन से, रेड स्केच पेन से आप अपना गोल लिखो। जैसे हैव टू परचेज, आई हैव टू परचेज 1 स्काई कलर ऑडी कार with ₹75 lakhs वैल्यू ऑन 31 दिसंबर 2000। ये हुआ पूरा गोल। यानी 31 दिसंबर को आपको कम से कम ये चाहिए, एकदम एक फिक्स्ड। अगर यही चीज अगर 21 टाइम्स 21 डेज अगर करोगे, 21 टाइम्स 21 डेज अगर रेगुलर ये लिखोगे, और इसी ऊर्जा के साथ, पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपका माइंड में सबस्टॉल इंस्टॉल हो जाएगा, वो आपको काम करते देगा, और उसी के साथ आपका सक्सेस हो सकता है। दोस्तों 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बिजनेस ऑफ स्कूल में मार्क मैक कॉमक ने एक सर्वे किया था। क्या कितने लोगों के पास गोल है, कितने लोगों के पास गोल नहीं है, मतलब उसमें जो स्टूडेंट था उस टाइम, जितना स्टूडेंट, तो उसमें जो देखा 84% स्टूडेंट्स के कोई गोल नहीं था। 13% लोगों के पास गोल था, और ओनली 3% लोग स्टूडेंट्स जो जिसके पास रिटेन गोल था, स्पेसिफाइड डिटेल गोल था। 10 साल के बाद जो देखा गया, ये 10 साल तक चला ये सर्वे, इतिहास है।
तो उसमें देखा गया ओनली 3% लोग जो है वो more than 100% success rather than others. So written goal only can success. So now the thoughts goal process आपको समझना पड़ेगा क्या है आपका दिन 7 हैबिट 7 डे 7 जो काम वेरी इंपॉर्टेंट नंबर 1 स्टार्ट नाइट आज के रात आपको सोचना पड़ेगा नेक्स्ट डे आपका टू डू लिस्ट क्या क्या आप करोगे योर कॉग्निटिव फंक्शन को एक्टिवेट करना पड़ेगा यू हैव टू प्लान टू डू लिस्ट इन टुडे नाइट फॉर टुमारो तो शुरू होता है एक दिन आप हम लोगों जैसे इस प्रोफेशनल के लिए सुबह नहीं लास्ट नाइट को पहले शुरू होता है दिन लास्ट नाइट को पहले आपको टू डू लिस्ट में लिखना पड़ेगा काल मैं कहां कहां जा रहा हूं क्या क्या काम कर रहा हूं पूरा टाइम पूरा शेड्यूल उसके बाद क्रिएट अ मॉर्निंग रूटीन सुबह उठ के पहला है मॉर्निंग रूटीन यानी स्टार्ट वॉकिंग आप एन आइडिया रिच मॉर्निंग टू क्रिएट अगर कोई एक्सरसाइज करते हो योगा करते हो वेरी गुड आधा घंटे कर उसके बाद आपका पूरा काम करो उसके बाद टेक सम क्वाइट टाइम सारा दिन में एक क्वाइट टाइम फिक्स करो तो आपके ऊपर निर्भर कर सुबह या रात को दोपहर को वो आपके ऊपर क्वाइट टाइम जिसमें आप थोड़ा बहुत मेडिटेशन करो माइंडफुलनेस करो नेगेटिव जो भी चीज थॉट्स जो आ रहा है उसको निकल के बाहर करो 10 मिनट भी करो 20 मिनट भी करो मगर करो उसके साथ प्लानिंग करो फिक्स करो जो मुझे क्या क्या काम करने से मेरा आगे होगा वो टारगेट वो जो गोल आप सेट किए हो उनके लिए मुझे 30 दिन में जो अचीव करना है 30 मई को अगर करना है 31 मई को अगर करना है तो मुझे एक एक दिन में क्या क्या तो नेक्स्ट टुमारो क्या टारगेट है सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट सो नाउ एक्टिवेट योर एक्टिव लीडर्स डेली एक्टिवेट करो सुबह उठ के आधा घंटा सभी को अपना पूरा जो एक्टिव लीडर्स है सबको फोन करो कॉल करो सबको बोलो अगर फिजिकल मुलाकात है आसपास है उनके साथ फिजिकली बुला लो या खुद जाओ मुतमईन मुलाकात आज के दिन में आपका प्लान क्या है व्हाट इज योर प्लान फॉर टुडे नहीं तो नहीं होगा क्योंकि बॉस नहीं हुए मगर आपको बॉस बनना पड़ेगा उनको समझाना नहीं है उसको वही डोमिनेट नहीं करना है डोमिनेट नहीं करो मगर उनको समझा के एक्सप्लेन करके मगर उनके ऊपर हावी होना पड़ेगा नहीं तो लोग समझेगा नहीं एंड डिवाइड योर क्योंकि जब स्विमिंग नहीं जानते बच्चे जब रोते हैं फिर भी उनको जोर बाई प्रेशर उनको पानी में उतरना पड़ता है फिर जब वो सीख जाते हैं फिर उनको एंजॉयमेंट हो जाता है सो दोस्तों ये समझो अच्छे के लिए उनको डोमिनेट करो एक्टिवेट योर एक्टिव लीडर्स नाउ द डिवाइड योर डे इन द टाइप्स थ्री टाइप्स ऑफ वर्क थ्री टाइप्स ऑफ वर्क कैसे डेली जैसे विजिट योर नियरेस्ट ऑफिस इफ यू डोंट माइंड जल्दी जल्दी में आज मैंने किया तो थोड़ा बहुत छूट गया इजी बन जैसे TH या डबल होना पड़ेगा एनीवे सो आप समझ पा रहे हो सिली मिस्टेक सो दिस द फैक्ट सो विजिट योर नियरेस्ट ऑफिस अगर ऑफिस है तो नियरेस्ट आपको ऑफिस के लिए एक टाइम रखो 1 घंटा 2 घंटा जो भी हो अगर ऑफिस नहीं है तो डीसीपी है डीसीपी को करो अगर डीसीपी नहीं है फिर भी तो अपना किसी का घर में या आपका घर में जगह है तो ऑफिस बनाओ नहीं तो किसी डाउनलाइन के हॉटलाइन के घर में एक ऑफिस जैसा करो जहां एक सेंटर होना पड़ेगा सो नाउ द योर लोकेलिटी मीट विथ योर एक्टिव ग्रुप एंड सेकेंड सेट ऑफ ओन प्रोस्पेक्टिंग दूसरा काम है ना पड़ेगा खुद के ऊपर उस ऑफिस में लोगों को बुलाओ उनके साथ प्लानिंग करो उनको काम में करो उनका प्रॉब्लम समझो उनको सॉल्यूशन दो पॉजिटिव ऊर्जा दो पूरा कॉन्फिडेंस दो और उनको आगे बढ़ाओ उसके बाद खुद के प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए 1 घंटा 2 घंटा कम से कम 2 प्रोस्पेक्टिंग करना है टाइम लो और 3 थर्ड विजिट योर मार्केट आपका विजिट मार्केट में विजिट करना पड़ेगा खुद को अगर आयोनाइजर पानी जो भी हो आपका डायरेक्ट खुद के सेल के लिए जो आपका बिजनेस का इनकम को आपको आगे बढ़ेगा यही दिन में वो अगर डिवाइड करोगे इट शुड बी गुड अगर बाहर जा रहे हो कोई दूर में जा रहे हो उस दिन छोड़ के उसमें तो एक ही काम करना पड़ेगा नहीं तो जेनरली तो हर दिन आप नहीं जाते महीने में 1 दिन 2 दिन जा सकते सो बाय डिफॉल्ट तो ये हर दिन आपका ऐसा होना चाहिए एंड योर डे लेट इवनिंग रिव्यू ऑफ द डे सो देन मेक नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क लास्ट में जो है 7 नंबर मेंटर बनाना पड़ेगा मेंटर अगर आप मेंटर नहीं बना पाओगे तो कुछ नहीं होगा तो आपको एक मेंटर चाहिए तो आपका अपलाइन भी हो सकता है कोई कंपनी का डायरेक्टर हो सकता है आप किसी को भी इस बिजनेस में जो जुड़ा हुआ है ऐसा किसी को मेंटर उनको रिपोर्ट करो हर दिन उनको रिपोर्ट करो क्या मैं आर यू इन गुड ट्रैक और नॉट
नाउ द डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, देखिए ये बिजनेस हम लोग सोचते हैं नेटवर्क लोगों को, आप कैसे, इट इज यू हैव टू मेक एक्सपेंड योर बिजनेस बी टू बी मतलब क्या, जो कंपनी करते हैं डीसीपी स्टॉकिस्ट, मगर ये आप भी कर सकते हो, यू हैव टू प्लान फॉर, आप क्यों सोच रहे हो ट्रेडिशनल मोड में कैसे आपको बिजनेस करना है। देखिए रिटेल चेन बिजनेस विद दिस, आप इसको कैसे, जो आप एक रिटेल चेन बिजनेस, न्यूट्रीफिट एक्टिविटी कम वेलनेस सेंटर, न्यूट्रीफिट एक्टिविटी सेंटर बनाओ और उसी को इंप्लीमेंट करो अपना आसपास, जो जो डिस्टेंस है हर किसी के पास, छोटा छोटा करके आयोनाइजर दो, कुछ प्रोडक्ट देके ऐसे छोटा छोटा करके आप डीसीपी आप भरो। अगर आप डीसीपी नहीं बना पा रहे हो, डीसीपी मतलब उस जगह में है, तो उसको सब डीसीपी बनाओ, आप खुद अपना कमीशन शेयर करो। तो दीज आर द ऑथोराइज सेंटर फॉर नेचुरल मैटर करके ऐसे बना के आप करो जिसमें आपको बेहतरीन हो सकता है, जिसमें हर दिन सुबह 1 घंटा ये जो न्यूट्रीफिट एक्टिविटी सेंटर, इस न्यूट्रीफिट एक्टिविटी सेंटर को ऐसे सुबह कुछ एक्सरसाइज हम लोग दे सकते हैं, आपका 17 मिनट का बहुत बेहतरीन, हर कोई कर सकता है, करो योगा करो, मेडिटेशन, कोई भी एक म्यूजिक लो, खुद आसन में बैठो, हर कोई कर सकते हैं, फिट एक्सपर्ट बनो। एक रूम चाहिए जहां पर पेशेंट आ सकता है, लोग आ सकते हैं, जिसको डोंट बी सेल, आप डॉक्टर मत बोलो खुद को, आप एक्सपर्ट बोलो, आप फिटनेस कोच बोलो, आप न्यूट्रिशन कोच बोलो, जो भी हो, तो करके आप ऐसे एक बेहतरीन न्यूट्रीफिट सेंटर, न्यूट्रीफिट एक्टिविटी सेंटर बनाओ, तो डिप्लॉयमेंट करो, तो क्या होगा, एक एक जगह में हर महीना एक जगह होगा जिसमें कम 50,000 1 लाख का एक धंधा आपका कंफर्म रहेगा। आयोनाइजर रहना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए मैं आपको पूरा बोल रहा हूं, तो सो ये बेहतरीन होगा, पानी पिलाओ करो, तो इस बिजनेस को ऐसे ट्रेडिशनल फ्रेम में, लोग बोलते हैं आप जाते हो घर में, लोगों को बिजनेस को समझा नहीं पाते, सो आप यू आर इन न्यूट्रिशन बिजनेस दोस्तों, लोगों को ज्वाइनिंग करने के लिए आप क्यों नहीं कर पाए, कॉन्ग्रेचुलेशन, कुछ लीडर में तो इट इज अबाउट अच्छा खासा पैकेज किया, मगर बहुत सारे टीम में वो नहीं कर पा रहे, क्यों कर नहीं पा रहे, क्योंकि उनका भीतर में वो ऊर्जा समझ में, क्योंकि उनका ये न्यूट्रिशन बिजनेस बॉस, न्यूट्रिशन बिजनेस इस महीने में भी है, ये नेक्स्ट महीने जो किया उनका मीटिंग होने वाला है, बहुत जल्दी डिक्लेयर करेंगे हम लोग। सो ये जो ऑफर्स है दोस्तों, प्लान योर टीम विथ इंक्रीजिंग रिटेल प्रॉफिट, आप अपना, मैं जानता हूं बहुत सारे लीडर सही तरह से प्रोमोट भी नहीं करते, पहले तो उनका कोई ग्रुप नहीं है, अगर ग्रुप भी है सभी को ऐड नहीं करते हैं, ऐड नहीं करते हैं तो सभी को वो शेयर नहीं करते हैं, जानकारी नहीं है, हम लोग जब फोन करते हैं लोगों के पास जानकारी नहीं, क्या ऑफर है क्या है नहीं कुछ जान। देखिए भाई, अगर आप चोरी करो, आप अगर ऐसे शॉर्टकट अपना लोगे तो आपका धंधा कभी आगे नहीं बढ़ेगा, लीडर बनो, सबको दो, क्योंकि आपका बिजनेस डिपेंड कर रहा है, जितना आपका हॉट लाइन डाउन लाइन इनकम में एक्टिव हो जाएगा तभी आपका बिजनेस सक्सेस आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। सो डबल धमाका ऑफर को एक्सप्लोर करो, ऐसा बिजनेस, अब क्यों क्या सोच रहे हो भाई, इतना सारे प्रोडक्ट में, जैसे आपका आपका हम लोग का दिस इज अ हेयर ग्रोथ सीरम, झलक हेल्दी स्पाइन, हर किसी को चाहिए ना, तो अगर छोटा छोटा करके यूजर बढ़ाओ, ये जो डेली यूज प्रोडक्ट हम क्यों दे रहे हैं, इनका क्या फिलोसफी है, इसको समझो, इसका जो फिलोसफी है वो है आपका, आप यूजर अपना पूरा मोहल्ला को यूजर बना दो, तो उनको उनका आप रिटेल प्रॉफिट मत करो, सभी को जोड़ दो, फिर क्या होगा, उनका हैबिट बन जाएगा नेचुरल हेल्थ मैटर का प्रोडक्ट्स में, तो बाद में क्या होगा, हर लोगों का 5,000 2 से 5,000 का सेल गारंटी बन जाएगा, इसीलिए हम लोग दे रहे हैं, जो इसको देके आप उनका एक्सपेंसिव भी नहीं हो रहा है, मतलब पैसा कम हो रहा है क्योंकि दो दो मिल रहा है, तो इस प्रैक्टिस को करके उनको जोड़ दो भाई, इसी कंपनी में जोड़ दो उनको, फिर प्रैक्टिस में आ जाओ, लेके आ जाओ, अच्छा लगेगा प्रोडक्ट में नेचुरल हेल्थ मैटर का ब्रांडिंग, आपका पूरा मतलब इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक बड़ा डेटाबेस हो जाएगा, अगर बड़ा कस्टमर बेस बन गया जीवन में, आपको कोई नहीं आगे बढ़ सकेगा, दिस इज द स्ट्रैटेजी, ये स्ट्रैटेजी है, तो इसको आप नहीं कर पा रहे हो क्यों, और देखिए ये जो प्रोडक्ट्स ये है मेक देम फाइनेंशियली हेल्प, जो हेल्थ प्रोडक्ट्स में हम लोग 1+1 दे रहे, लास्ट मंथ में बहुत ज्यादा, जो कैल्शियम में बहुत ज्यादा लोग बहुत बेहतरीन किया, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन,
वो समझा, मैं उठा के रखता हूं इसको, बाद में 2-3 महीना तो 3 महीना तो ये आएगा नहीं, तब मैंने इसको पूरा इसका प्रॉफिट मैं लूंगा, क्योंकि जो कैल्शियम लोग चाहिए उनको हर महीना चाहिए। सो यही तो है बिजनेस, इसी को बोलते हैं इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये भी आज इस महीने में जो दिया हुआ है, जीवा वे वुमेन हेल्थ अमृत, जीवा आपका एकम अमृत, जीवा एचबी बूस्टर, जीवा शिलाजीत गोल्ड, जीवा हेल्दी लाइफ बूस्टर, बस समझो ये यू आर इन न्यूट्रिशन बिजनेस। आप क्यों लोगों के पास नहीं जा पा रहे हो? देखिए इसमें बोलता है वीमेन एम्पावरमेंट, कैसे? और H2 का तो प्रो कंटिन्यू, इट्स कंटिन्यू। सो दिस सो डू यू वांट टू स्लेव? लोगों को बोलो भाई आप स्लेव बनना चाहेगो? जो आपका जीवन में चल रहा है किसी का कृतोदास बन के जीवन निभाना है? नहीं, तो आप खुद के ऊपर खुद मालिक बनोगे, खुद मालिक बनोगे। सो आपको समझना पड़ेगा ये ब्लूप्रिंट। आप डोंट काउंट न्यूट्रिएंट, यू हैव डोंट काउंट कैलोरीज, काउंट न्यूट्रिशन। आप कितना न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपका खाना न्यूट्रिशन में नहीं है। सो देखिए ये इसमें आप इस महीने में जो जो प्रोडक्ट यू नो डेटा, आप तो टीम को लेके मीटिंग में नहीं आ रहे हो, मैं 2 मिनट में खत्म करूंगा। देखिए ये जो चीज, यही डेटा, जिसके पास आज के दिन में डेटा है ना, वो जीवन में सब कुछ कर सकता है। आप तो शायद इनको लेके रिसर्च नहीं कर रहे हो, मगर हम लोग जो रिसर्च कर रहे हैं, जो आपको दे रहे हैं, उनको भी आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि टीम को बुला नहीं पा रहे हो। So these are things. 45% of Indian unhealthy in 2020 go kiwi according to India Fit report. दोस्तों यानी 45% मत में समझ में आ रहा है, खाना पीना सभी कर रहे हैं मगर अनफिट है, अनहेल्दी है। 55.6% Indians unable to afford a healthy diet according to SOFI report. ये है कंडीशन, और आपको लोग नहीं मिल रहा है। अरे भाई ये सब रिपोर्ट दिखाओगे, आप भी हो, आप भी हो। आप शायद सोच रहे हो मैं तो पेट भर के खा रहा हूं, उसमें कुछ नहीं है न्यूट्रिशन। ये डेटा समझ जाओगे। एन अलार्मिंग डिक्लाइन, एना इट्स ये अलार्म है, अलार्मिंग है। द डिक्लाइन इन द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ फूड, द बिगेस्ट चैलेंज फॉर फ्यूचर जेनरेशन। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट जनरेशन, ये ऑलरेडी एब्स्ट्रैक्ट, इसका एब्स्ट्रैक्ट को पढ़ो। मोर देन 80% लोग जो खाना तो खा रहे, पेट भर के खा रहे, मगर वो जो चाहिए नहीं पा रहे, इसके नेक्स्ट जनरेशन वेरी मच इनसिक्योर। तो ये बिजनेस में आप हो, जो वो खाना नहीं मिले, वो खाना आपके पास है, वो न्यूट्रिशन बिजनेस में आप लाज कर रहे हो। आप ये चीज को फॉलो नहीं करके लोगों के साथ नहीं दिखा पा रहे हो, इसी के कारण में तो आपको धंधा आगे नहीं बढ़ रहे ना दोस्तों। तो द थॉट्स, आप जानकारी लो। अनदर स्टडी, देखिए ये जो प्रोडक्ट हम लोग दिया है ना, लीवर हेल्थ, लीवर हेल्थ में इस महीने में हम लोग 1+1 दे रहे हैं। हम लोग का लॉस हो रहा है, फिर भी दे रहे हैं, क्योंकि आप अपना बढ़ाओ लोगों को, फिर भी नहीं कर पा रहे। सो दिस द थिंग। एंड स्टडी 2021, अब मेटा एनालिसिस 62 डेटा आया है, उसमें दिया है जो 38% ऑफ एडल्ट, बड़ा लोग, प्राप्त वयस्क, उनमें नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, 53.5% the prevalence among children, there is a 35% बच्चे जिसके नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर है। फिर भी आप लीवर का प्रोडक्ट नहीं उठाओगे, लोगों के पास नहीं शेयर करोगे, 3 महीने के बाद आएगा। दिस इज द फैक्ट। 70% ऑफ वुमेन, आज वुमेन को पूरा पैकेज हम लोग दिया है, फीमेल्स लाइफ का जितने भी सारे थ्रेटेंड है, 70% women are suffering from gynecological problem like PCOS, PCOD and fibroids, anything। तो ये सारे देखिए हम लोग आज वुमेन जूस ने दिया है, एकम जूस दिया है, HB बूस्टर, एनीमिया ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फीमेल्स का। तो 3 प्रोडक्ट में 1+1 दिया है। आप कितना उठाओगे आपके ऊपर निर्भर कर रहा है। दिस इज द फैक्ट। सो इफ यू थिंक आप बहुत जानकारी ले सकते हो अगर ट्रेनिंग में आओगे दोस्तों। यू नो इंडिया हैज abundance
sunlight, then why are people deficit in vitamin D3? क्यों विटामिन डी का क्यों इतना डेफिसिट? इतना गर्म है, इतना सनलाइट है, सारे साल में धूप रहता है. इट इज मोर देन 70% to 100% विटामिन डी का डेफिसिट है. उनका इम्यूनिटी चैलेंजेस है. और हम लोग का ये गुड न्यूज है, बहुत ही जल्दी एक सुपर क्वालिटी का 1+1 फॉर्मूला में विटामिन डी आने वाला है और एकदम बेहतरीन. सो दोस्तों, ये है जो चीज अगर आपका जीवन में आप सोचोगे, आपका जीवन. सो ऑल ग्रेट थिंग्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द इनसाइड. आपका भीतर से निकलेगा. जब तक आपका भीतर आपका सोच को चेंज नहीं करोगे, कुछ भी चेंज नहीं होने वाला. हम लोग बोलते जाएगा, ट्रेनिंग करते जाएंगे, नहीं होगा. फूड एज द मेडिसिन, फूड एज द मेडिसिन. तो वो फूड आपके पास है, यानी जीवन जीने के लिए जो ओरिजिनल मेडिसिन वो आपके पास है. इसी के साथ मैं आज खत्म कर रहा हूं, मेरा वाणी को विराम दे रहा हूं दोस्तों. थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट ऑल ऑफ यू.